आज की फिल्म है जुजुत्सु काइसन ज़ीरो, जिसे शुंगू पार्क ने डायरेक्ट किया, हिरोशी सेकु ने लिखा और मप्पा ने प्रोड्यूस किया। बिल्कुल अपने मेन सीरीज की तरह थिएटर्स में ऑडियंस को खींच लाया। ये मूवी एक प्रीक्वल थी और रिलीज होते ही बहुत ज्यादा लोग देखने पहुंच गए। मूवी का हर सीन इतना इंटेंस था कि ऑडियंस सीट के एज पर बैठी रही। ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर की ड्रामेटिक एंट्री होती है, जहां थिएटर्स में चीयरिंग और हूटिंग सुनने को मिलती है। यूटा ओकुत्सु के कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो मिस्ट्री बिल्ड की गई थी वो बिल्कुल पैसा वसूल थी। ऑडियंस को यूटा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया। उसका दर्द, मासूमियत और पावर सब कुछ स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। हाँ, मूवी के अर्ली अनाउंसमेंट के टाइम पर काफी लोगों को लगा था कि शायद ये गोजो के पास्ट को कवर करेगी, स्पेशली गोजो और मेगुमु के डैड तोजी के बीच की फाइट। लेकिन मूवी ने बजाय उसके यूटा की कहानी पर फोकस किया, जो आखिर में जाकर एक इमोशनली पावरफुल और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस बन गया। जुजुत्सु काइसन ज़ीरो मूवी पास्ट और प्रेजेंट टाइमलाइन के बीच के गैप को बहुत ही अच्छे से जोड़ती है। इसमें हमें गेटो के बिहेवियर में एक अजीब सा चेंज दिखाई देता है। वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं लगता और यहीं से हमें उसकी रियल पर्सनालिटी की झलक मिलती है। यह हिंट देता है कि फ्यूचर में एक और मूवी या सीरीज आ सकती है जो पास्ट इवेंट और न्यू जनरेशन के जुजुत्सु जादूगरों के राइज को और डीपली एक्सप्लोर करे। मूवी का एंडिंग डायरेक्टली प्रेजेंट टाइमलाइन से कनेक्ट हो जाता है, जिससे फैंस के दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ दिया जाता है, यूटा प्रेजेंट टाइमलाइन में कब और कैसे एंटर करेगा। गेगे याकुटामी का मैजिक यही काम करता है। वो कभी भी सब कुछ स्पून फीड नहीं करता। वो बस जितना जरूरी हो उतना दिखाता है और बाकी ऑडियंस पर छोड़ देता है कि वो खुद डॉट्स कनेक्ट करें। इसी वजह से फैंडम ज्यादा इंटरैक्टिव, थियरीज से भरा हुआ और सीरीज एवरग्रीन बनी रहती है। एज अ मूवी जुजुत्सु काइसन ज़ीरो एक प्रॉपर मास्टरपीस है। ये मांगा को 100% फेथफुली फॉलो करती है और टॉप टियर एनिमेशन एक्शन सीक्वेंसेस डिलीवर करती है। इसका एरी एटमॉस्फेयर, डार्क टोन और कैरेक्टर डिजाइन मिलकर एक प्रॉपर हॉरर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। ओवरऑल जुजुत्सु काइसन सिर्फ एक पॉपुलर एनिमे नहीं, बल्कि स्लोली एक ऑल टाइम फेवरेट बनने की तरफ बढ़ जाता है। और इस फिल्म ने इस बात को और ज्यादा सॉलिड बना दिया। मूवी की शुरुआत यूटा से होती है, जो एक बुलिड इंट्रोवर्ट है और अकेले रहता है। जब कुछ बुलीज उसे हर्ट करते हैं, तब अनजाने में कर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे बुलीज बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। इस हादसे के बाद जुजुत्सु हाई को यूटा और उसकी खतरनाक पावर के बारे में पता चलता है। यूटा को जुजुत्सु हाई लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है मकी, पांडा और इनुमाकी से। धीरे धीरे यूटा को अपनी एक फैमिली जैसा ग्रुप मिल जाता है। वो उनके साथ ट्रेन होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है और पहली बार बिलोंगिंग को फील करता है। इसी बीच गेटो को यूटा और उसकी पावर्स के बारे में पता चलता है। गेटो का मानना है कि यूटा के पास जो कर्स है, रीका द क्वीन ऑफ कर्सेस, वो उसकी आइडियोलॉजी के लिए परफेक्ट वेपन हो सकती है। इसी वजह से गेटो जुजुत्सु हाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग डिक्लेयर कर देता है। फाइनल कन्फ्रंटेशन में गेटो रीका को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। यूटा की बेइंतहा पावर उसे हरा देती है और गेटो की जंग खत्म हो जाती है। फाइट के बाद गेटो वहां से भाग जाता है और आगे जाकर गोजो से मिलता है, जबकि यूटा अपने पास्ट का सामना करता है। वो रीका को फाइनली एक्सेप्ट करता है और उसे कर्स से फ्री कर देता है, जिससे रीका का कर्स खत्म हो जाता है। इस तरह जुजुत्सु काइसन ज़ीरो एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। गिल्ट से शुरू होती है, एक्सेप्टेंस तक पहुंचती है, लॉस के दर्द से गुजरती है और आखिर में हीलिंग पर खत्म होती है, जिससे यूटा एक सच्चा जादूगर बनने की तरफ बढ़ता है। जुजुत्सु काइसन ज़ीरो एक प्रीक्वल है पॉपुलर एनिमे सीरीज जुजुत्सु काइसन का। इस प्रीक्वल में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, यूटा, जिसका नाम मेन सीरीज में काफी बार मेंशन हुआ है। लेकिन एनिमे सीरीज में यूटा के नेचर, पर्सनैलिटी या बैकग्राउंड को डिटेल में नहीं बताया गया। बस इतना हिंट दिया जाता है कि वो बहुत पावरफुल है और उसके पास एक ओवर पावर्ड कर्स है। ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही ऑडियंस का क्यूरियोसिटी लेवल हाई रखने के लिए काफी होती है, ताकि लोग यूटा के एक्चुअल एंट्री का वेट करें। मूवी फिर प्रॉपर सेटअप करती है यूटा के कैरेक्टर का, उसके थॉट प्रोसेस, उसका डर, गिल्ट, उसकी पावर का सोर्स क्लियरली दिखाया जाता है। यूटा का ट्रैजिक पास्ट और उसका बिहेवियर उसकी नॉर्मल स्कूल लाइफ पर असर डालता है, जिसके बाद उसे जुजुत्सु हाई ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहीं से यूटा की रियल जर्नी शुरू होती है, जहां उसकी बेहतरीन पोटेंशियल धीरे धीरे सामने आती है। मूवी उसके क्लासमेट्स के साथ बॉन्ड, उसके बीच के डायनेमिक और सेंसी के साथ रिश्ते को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल जुजुत्सु काइसन ज़ीरो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि यूटा के कैरेक्टर को डीपली समझने वाली ओरिजिन स्टोरी है, जो मेन सीरीज की दुनिया को और ज्यादा रिच और मीनिंगफुल बना देती है। यूटा को शुरू में एक बहुत डरपोक और डरे सहमे हुए कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, इतना कि वो अपनी ही परछाई से भी घबरा जाता है।
उसे दोस्ती चाहिए होती है, लेकिन वो लोगों के सामने हिचकिचाता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर ये होता है कि वो किसी को हर्ट न कर दे। यूटा हमेशा अलर्ट रहता है क्योंकि उसके साथ रीका एक पावरफुल कर्स होती है। उसे डर होता है कि कहीं रीका उसके दोस्तों को खतरा समझकर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। उसके स्पाइकी हेयर, आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्लियरली दिखते हैं कि वो कितना स्ट्रेस्ड और मेंटली एग्जॉस्टेड है। गोजो जब यूटा को जुजुत्सु हाई लाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, तब यूटा धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। पहली मुलाकात में ही माकी, टोकी और पांडा रीका की प्रेजेंस फील कर लेते हैं, इसलिए वो डिफेंसिव हो जाते हैं। उनके रिएक्शन को देखकर रीका भी सामने आ जाती है। जो छोटी सी क्लैश होती है रीका और बाकी स्टूडेंट्स के बीच, वो यूटा के लिए अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव टर्न बन जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके नए दोस्त कमजोर नहीं हैं, वो अपना बचाव कर सकते हैं। इससे यूटा का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। असल में गोजो ने इस सिचुएशन में जानबूझकर इंटरफेयर नहीं किया। उसे पता था कि ये छोटा सा क्लैश यूटा के लिए जरूरी है ताकि वो अपनी सोच का एक हिस्सा छोड़ सके। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यूटा अपनी असली पर्सनैलिटी रीडिस्कवर करता है। वो धीरे धीरे उस बच्चे जैसा बनने लगता है जो वो रीका की मौत से पहले था, फ्रेंडली, केयरिंग और जिम्मेदार। यूटा अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और रीका को भी प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी मौजूदगी को अपने दोस्तों की भलाई से जोड़कर देखता है। जब भी उन्हें कोई खतरे में डालता है, यूटा बिना हिचकिचाए उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। यूटा अच्छाई और बुराई को एक ही नजर से नहीं देखता। वो लोगों को एक्सेप्ट करता है जब तक वो उसके दोस्तों के लिए खतरा नहीं होते। इसी वजह से वो एक टिपिकल हीरो जैसा नहीं लगता। वो हर किसी को बराबर मौका देता है और अपने खुद के फैसलों पर भरोसा करता है, ना कि दुनिया की कई बातों पर। लोग उसके लिए ग्रे शेड्स में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ब्लैक या व्हाइट में नहीं। इस सोच का रीजन ये है कि यूटा को काफी बार रीका के एक्शंस के लिए गलत समझा गया, जिसका इल्जाम उस पर आया। इसी एक्सपीरियंस ने उसे दुनिया को और बेहतर समझने का मौका दिया। फिल्म क्लियरली दिखाती है कि यूटा कितना ओवर पावर्ड है और वो अपनी पावर का यूज सिर्फ तब करता है जब उसके अपने खतरे में होते हैं। यूटा बिना वजह किसी को हर्ट नहीं करता। उसका रिएक्शन हमेशा प्रोटेक्शन से आता है, एग्रेशन से नहीं। शुरू में ही यूटा के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है। गोजो इस पावर को जज करने के लिए यूटा को मकी के साथ एक कर्स के खिलाफ फाइट में भेजता है। उस फाइट में यूटा को अपनी कमजोरी का एहसास होता है, जिसके बाद वो मेंटली और फिजिकली ट्रेनिंग स्टार्ट करता है ताकि अपनी पावर्स को बेहतर कंट्रोल कर सके। बाद में गोजो यूटा को इनुमाकी के साथ मिशन पर भेजता है, जिससे यूटा की कॉम्बैट सेंस और स्ट्रैटेजी और क्लियरली सामने आती है। यहीं से हमें यूटा की पावर के सोर्स के बारे में और ज्यादा समझ आता है। रीका एक ऐसा खतरनाक शाप है जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे क्वीन ऑफ कर्सेस कहा जाता है। लेकिन शुरुआत में रीका सिर्फ एक नॉर्मल बच्ची थी, यूटा के बचपन की दोस्त। एक हादसे में उसकी मौत के बाद यूटा का ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि वो रीका की मौत एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है। लोग समझते हैं कि यूटा पावरफुल है क्योंकि रीका उसके साथ है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। यूटा ने खुद अनजाने में रीका पर कर्स लगा दिया, जिससे वो बहुत ताकतवर कर्स बन गई। मतलब पावर का असली सोर्स यूटा है, रीका नहीं। रीका सिर्फ उस पावर को और बढ़ाती रही जब तक यूटा खुद उसे कंट्रोल करने के काबिल नहीं हो गया। इसी वजह से यूटा को स्पेशल ग्रेड जादूगर का स्टेटस मिलता है। महीनों की ट्रेनिंग और गीटो के साथ फाइनल बैटल के बाद यूटा रीको को जाने देता है और आखिरकार वो अपनी पावर को खुद कंट्रोल करके यूज करने लगता है। इसलिए आखिर में क्लियर हो जाता है कि यूटा ने ट्रूली अपनी जगह अर्न की है। गोजो के बाद वो जुजुत्सु की दुनिया का सेकंड मोस्ट ताकतवर जादूगर बन चुका है। इस फिल्म में हमें गेटो की पर्सनालिटी का लास्ट ग्लिम्प्स मिलता है। उसकी मौत से पहले जो गोजो ने किया था, गोजो और गेटो पहले बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया अलग था और एक दूसरे के ऑपोजिट था। दोनों का गोल था करप्ट जुजुत्सु ऑफिशियल्स को मिटाकर नए एरा की शुरुआत करना। सतोरू यानी गोजो का एटीट्यूड काफी ओवर कॉन्फिडेंट था और वो मानता था कि सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब प्रॉब्लम का सल्यूशन है। गेटो उसके अंतरात्मा की आवाज थी जो उसे बेटर बनने के लिए गाइड करती थी। लेकिन जब गेटो ने ननाको और मिमुको के साथ हुआ अन्याय देखा, तब उसका माइंडसेट बदल गया। ये पल उसे धीरे धीरे विलन की तरफ झुकने पर मजबूर करता है और दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। गोजो और गीटो के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी, अगर इनके रास्ते कभी पूरी तरह अलग हो गए तो टकराव अनअवॉइडेबल होगा। इसी रास्ते पर चलने के बाद फिल्म के आखिर में गोजो खुद गेटो को मार देता है। बाद में जब गोजो यूटा को वो आईडी कार्ड वापस देता है और उसका जिक्र पास्ट टेंस में करता है, तो इसका मतलब था गेटो अब जिंदा नहीं है।
गोजो ने गेटो का इस्तेमाल किया ताकि यूटा अपनी पावर अनलॉक करे और इनसिक्योरिटीज छोड़ सके। गेटो को पता था गोजो क्या प्लान कर रहा है, इसीलिए उसने मकी, पांडा और इनुमाकी को नहीं मारा, बस उन्हें स्ट्रॉन्गर और बेटर बनने के लिए प्रोवोक किया। गेटो को हम एक ट्रू एंटी हीरो और गोजो की अंतरात्मा मान सकते हैं, लेकिन सीरीज में जो गेटो दिखाई देता है वो असली गेटो नहीं है। वो कर्स है जो गेटो की बॉडी को कंट्रोल करता है और दुनिया पर राज करता है। जंग के बाद और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूटा लंबी छुट्टियों पर चला जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में गोजो और यूटा का मिलना प्रेजेंट टाइमलाइन से लिंक बनाता है। यहीं से यूजी और यूटा की कहानी इनडायरेक्टली शुरू होती है, जहां फ्यूचर में यूटा यूजी के लिए काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यूटा और यूजी के बीच का पावर डायनेमिक, यूटा अपनी कर्स को कंट्रोल कर सकता है जबकि यूजी सुकुना के कंट्रोल में रहता है जब सुकुना चाहे। दोनों बाकी जादूगरों से अलग हैं, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे दोनों कर्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अलग पर्सनैलिटीज दिखने लगती हैं। मतलब कभी दोनों क्लैश कर सकते हैं और कभी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। फाइनली मूवी सेकंड सीजन के टाइमर को सेट कर देती है, जहां मांगा के इवेंट्स के साथ यूटा को प्रेजेंट टाइमलाइन में इंट्रोड्यूस करके यूजी के साथ डायनेमिक एक्सप्लोर किया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।